चलिए भाई, नमस्कार भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट फिर से ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है ना। जो सवाल हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उसी के आगे हम लोग फिर से करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने जितने भी प्रीवियस इसके जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड करे, आप लोगों सब अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। आप लोग उठ के आप लोग एक काम करो, सबको शेयर करो, बहुत से लोगों को जोड़ो, चारों तरफ फैलाओ वीडियो, है ना, जिससे अच्छे से अच्छे इसको रिस्पॉन्स है और हम भी थोड़ा और आप लोग के लिए अच्छा सा चीजें प्लान कर पाए। आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। चलो आओ हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोग शायद 8 या 9 नंबर सवाल तक हो गया था ना, और अब हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं। कहाँ तक हो गया था? हाँ, 9 नंबर सवाल तक हो गया था। उसके आगे हम लोग सीधा 10 नंबर सवाल देखने वाले मेरे प्यारे दोस्त। चलो आओ 10 नंबर सवाल देखो। 10 नंबर, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला सवाल है भैया, ये वाला सवाल को सॉल्व करना है। आओ कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मेरे प्यारे भाई, हमने पहले देखो इसके पहले वाले भी वीडियो में बता रखा है कि भाई सीधी ट्रिग्नोमेट्री आना, अगर आती है तो बहुत अच्छा बात है, फिर तो बहुत इजीली समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा आप, अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो एक फार्मूला होता है tan 3a का, है कि नहीं। 3 tan a माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ध्यान दो क्या होता है tan 3a का फार्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। देखो ये इसी तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो इसकी शक्ल इस तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो यहाँ पर हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। चलो कुछ मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या मान लें, देखो x बराबर, अगर मैं x बराबर क्या मान लेता हूँ, x बराबर मैं मान लेता हूँ a tan थीटा। x बराबर क्या मान लेता हूँ, a tan थीटा, तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे? चलो आओ ध्यान से देखो, tan इनवर्स 3a² x की जगह मेरे प्यारे दोस्त क्या मान लिया मैंने, a tan थीटा। बच्चे देखो भाई, बच्चे कहेंगे भैया हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये मानना है? आप लोग को ये, अगर ये फार्मूला अगर आप लोग के दिमाग में है तो ये सवाल आप लोग के दिमाग में आएगा ही नहीं कि हम ये कैसे पहचानेंगे। अगर ये फार्मूला है tan 3 का, 3 tan a माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि यार हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कि हमको मानना क्या होता है। तो यहाँ का tan है तो भैया tan ही तो मानेंगे। और दूसरी बात, अगर देखो हम यहाँ tan थीटा मान लेंगे तो फिर स्क्वायर कॉमन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने x बराबर क्या मान लिया, a tan थीटा। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं सवाल करने का, ठीक है नहीं? और करने में तो बहुत आसान, x की जगह क्या है भैया, a tan थीटा। तो जब a tan थीटा का हो जाएगा क्या, होल क्यूब 1 माइनस a क्यूब माइनस 3a, x की जगह क्या आ जाएगा, a tan थीटा। स्क्वायर लगाए तो सीधा लगा देता हूँ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स, फिर देखो a क्यूब काम, चलो लिख देता हूं मैं, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, फिर tan इनवर्स a क्यूब कॉमन करो, उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन नीचे से भी a क्यूब कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ना, a क्यूब से क्यूब कट गया कि नहीं कट गया, बताइए भाई। फिर क्या, tan इनवर्स, अब देखो 3 tan a माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला सीधा सीधा आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये सीधा सीधा कहेगा फार्मूला tan 3a का, tan 3 यहाँ पे क्या है, थीटा है ना, तो हमने थीटा मान लिया, tan से tan खत्म हो जाएगा, क्या आ गया 3 थीटा 3। लेकिन थीटा तो हमने माना है कि नहीं माना है? थीटा तो हमने माना है, जो माना, जो चीजें मानी जाती है उसका हमको वैल्यू वापस करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ से थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ए इसके नीचे आ जाएगा, इधर देखो करके दिखा रहा हूँ, x बराबर a tan थीटा, ए इसके नीचे आ जाएगा तो x बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, है कि नहीं? और यहाँ से थीटा का मान निकलना, tan इनवर्स x बटे ए, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटे ए। हमारा सीधा सीधा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। खत्म हो गया सवाल। इसके आगे ये इसकी स्क्रीनशॉट शॉट लेंगे, फिर इसका आगे वाला एक सवाल कराते हैं हम लोग आप लोग का। चलो हटाते हैं, चलिए हटाते हैं, फिर अगला सवाल।
अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, देखो ध्यान से। tan इनवर्स अब देखो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अलग सवाल आ गया, अलग नहीं है, सब सेम ही। 2 cos, फिर क्या है 2 sin इनवर्स 1/2। ये देखो फॉर्मूला, इसका मान ज्ञात करना है। देखो ये सवाल करने से पहले फार्मूले देखो सीखना पड़ेंगे। हमने आप लोग को एक फार्मूले बता ही रखे हैं कि जो है 2 tan इनवर्स x के फार्मूले है कि नहीं। अब देखो जैसे 2, अब इसी तरीके से जो 2 sin इनवर्स x का cos के रूप में फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो पहले इसके मैं फार्मूले लिखा रहा हूँ, ठीक है नहीं, उसके बाद से फिर मैं कराता हूँ। चलो भाई आओ देखो, है ना भाई, चलो करा जाए, ठीक है ना। आओ देखो, tan इनवर्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 cos 2, ये सवाल बहुत ही आसान है। ये दो सवाल छोटे छोटे सवालों से दो छोटे सवालों से मिलकर ये सवाल बना हुआ है। कैसे, आ जाओ ध्यान से। 2 साइन इनवर्स, एक बात बताओ 1/2 है 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है कि नहीं। तो ये तो हमने पहले ये छोटे छोटे सवाल तो हमने पहली क्लास में सॉल्व करा रखे हैं ना। तो ये सवाल बहुत ही छोटा है, उन्हीं छोटे छोटे सवालों को कंबाइन करके एक सवाल दे दिया गया है। अच्छा, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। 30 का मतलब साइन π/6। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा π/6। फिर क्या है tan इनवर्स 2 cos, अब देखो फिर क्या आएगा 2π/6। 2 से सीधा ऐसे काट लीजिए ना, तो 3 6 कितना आ जाएगा π/3। ये पूरी पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब जरा ध्यान दो, tan इनवर्स 2 cos π/3 कितना, π/3 का मतलब कितना है, cos π/3 का मतलब 60। π/3 का मतलब कितना होता है 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 60 की वैल्यू भाई कितनी होती है 1/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा कि नहीं, tan इनवर्स कितना आ गया 1 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्त बताओ 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है कि नहीं। 45 का मतलब π/4, tan से tan खत्म हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा π/4। बताओ आसान लगा कि नहीं लगा। तो बस देखो यहाँ से यहाँ एक छोटा सा ये सवाल यहाँ पे छुपा था, अब ये इसके बाद क्या है, उस बात खत्म ही हो गया, सवाल ही नहीं है। ये क्या है cos π/3 पाई। हाँ एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग थोड़ा, अच्छा साइन 30 60 90 ये वाली तो वैल्यू आप लोग याद ही रखिए। और दूसरी बात π/3 को 60 कहते हैं और π/6 को क्या कहते हैं 30। इसका हम एक रेडियन को अंश माप में कैसे बदले, अंश माप को रेडियन माप में कैसे बदले, और क्वाड्रेंट क्या होता है, तो हमने एक बहुत अच्छी सी वीडियो आप लोग के लिए तैयार कर रखी है। तो आप लोग वीडियो उसको देखिए जाके, है ना, चैनल पे पड़ी हुई है कि क्वाड्रेंट डाल देंगे ना तो आ जाएगी, है कि नहीं। और उसमें रेडियन को अंश माप में बदलना, अंश माप को रेडियन माप बदलना, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग चलो इसको उतारो, उसके बाद हमने अगला सवाल उतारो के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हट गया, मैं इसको हटा के दूसरा सवाल लिखता हूँ। अगला सवाल, आ जाओ। अगला सवाल क्या है, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। सवाल सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। देखो देखो ध्यान से, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अच्छा एक बात, अच्छा ये बताइए आप लोग जरा, ये फार्मूला हमने याद कराया कि नहीं याद कराया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2। फिर क्या, साइन कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या कराया भैया, साइन π/2। फिर क्या कराया, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना है π/2। तो बताओ ये कितना आसान सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है कि नहीं। तो tan इनवर्स ए प्लस, ये भी ए है ये भी ए, एंगल सेम है कि नहीं है, बताओ भैया एंगल सेम है कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा इसकी जगह क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा कॉट π/2, और कॉट 90 का मान होता कितना है 0, खत्म हो जाएगा, आसान है। अगला सवाल लिखता हूँ भैया, ये सब याद रखिएगा। tan 1/2, फिर क्या है साइन इनवर्स 2x/,
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो ध्यान से देखो, हटा दिया इसको। मेरे प्यारे भाई देखो, इसके पहले जो है, इसके पहले वाले वीडियो में है ना, इसके एक दो पहले वाले वीडियो में हमने ये इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझाए थे। क्या कि 2 tan इनवर्स एक्स को कैसे टैकल करना है। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले, और तीनों फार्मूले को हमने बताया था सीधी वाली ट्रिग्नोमेट्री से, है कि नहीं। तो 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस के रूप में फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के रूप में करना है तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और अगर tan के रूप में करना है तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं, कॉस इनवर्स के रूप में भी है, साइन इनवर्स x के रूप में भी है, tan इनवर्स के रूप में है। कहां से आए, कहां से है, तो देखो ध्यान से, एक होता है cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि मैं इसके पहले वीडियो में कर भी चुका हूं। cos 2 थीटा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो 2 tan इनवर्स के रूप में देखो, जो cos वाला है कि नहीं, 1 माइनस स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर है, समझ पाए कि नहीं। इसी तरीके से sin 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के रूप में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो ये चीज यहां से डिराइव्ड हो क्या, ये sin 2, और tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है tan के रूप में, tan 2 थीटा का फार्मूला tan के रूप में क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त क्या है, ये निकल के आया। हटा दू, चलो हटाता हूं। तो ये भी याद रख लीजिए, और इन्हीं ये 3 फार्मूले से ये 3 फार्मूले, जिसको ये 3 फार्मूले याद है उसको ये 3 फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ देख के पकड़ ले जाएगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। अब इसको मैं सीधा सीधा हटा दे रहा हूं। आप जरा ध्यान दो, इस सवाल को करने के तो भाई एक तो ये तरीका है, आप लोग इसको बहुत लंबा करिए। क्या बहुत लंबा क्या करिए, y बराबर कुछ मानिए, x बराबर कुछ मानिए, उसको 2 करके लाइए, है कि नहीं, और लंबा करते जाइए। या फिर सीधा सीधा सवाल लिखना है 1/2, सीधा ये काहे का फार्मूला है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है, देखो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका है, 2 tan इनवर्स x का। लिखिए यहाँ पे क्या लिखना है, 2 tan इनवर्स x प्लस, ये क्या चीज दिखाई दे रहा है, cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस यही तो रूप है कि नहीं, सीधा सीधा क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे तो एंगल के रूप में y है, तो सीधा क्या लिख लेंगे 2 tan इनवर्स y। तो ये दोनों क्या है, सीधे सीधे फार्मूले ही तो है कि नहीं। हमने ये भी याद करा, ये कैसे याद होंगे, बच्चे कहेंगे ये याद नहीं होते भाई। अगर वो पहले वाले फार्मूले हमने जो सीधी ट्रिग्नोमेट्री वाले बताए, अगर वो याद है ना, तो इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर जब फार्मूले ही याद है तो फिर सवाल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स 1/2, बच्चों एक बात बताओ, 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, 2 से 2 खत्म हो जाएगा कि नहीं, क्या बचा tan, और इधर क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। बस tan से tan खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है नहीं। चलो उतार लो, इसके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लो, ठीक है ना। इसको हटा देता हूं मैं, इसकी स्क्रीनशॉट लो, हटा रहा हूं। चलो भाई देखो, बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोग के लिए, ठीक है कि नहीं। ये वाला सवाल, अगला सवाल करेंगे। चलो एक और सवाल बताता हूँ ना फिर, ठीक है ना, फिर ये वाला पार्ट मैं खत्म, मतलब ये पार्ट खत्म करता हूँ। फिर अगला पार्ट में, अगले पार्ट में आप लोग वीडियो देखिएगा। हालांकि मैं बना एक ही दिन ना हूँ, है ना, पार्ट 8 में डालेंगे। 14 देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, x का मान ज्ञात करो। देखो भाई ये सवाल है, देखो भाई स्मार्ट स्टूडेंट जैसा ही होगा, जो स्मार्ट स्टूडेंट हो इसको देख के सीधा सीधा आंसर बता देगा, इसका आंसर क्या आने वाला है। क्यों मेरे प्यारे भाई, एक बात आप लोग बताओ, जैसे हमने एक फार्मूला आप लोग को बता रखा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है कि नहीं होता है। बच्चे कहेंगे भैया बिल्कुल सही, आप बता रखे हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, बिल्कुल सही है। मतलब यहां अगर x है और यहां भी x है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा π/2। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये एक है,
इधर एक आया है, इसका मतलब इस पूरे वैल्यू की साइन 90 रहा होगा। अगर इस एक है, क्योंकि हमको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक। और ध्यान से समझिए, देखते ही आंसर कैसे आ जाता है, देखते ही आंसर कैसे कर ले जाओगे, मैं ये समझा रहा हूँ। सवाल तो कर लोगे, सवाल तो सारे टीचर और मास्टर भी बता देंगे, है कि नहीं। देखते ही आंसर कैसे आएगा, आप लोग कैसे इतना दिमाग डेवलप हो जाएगा कि बस देखते ही आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमने कहा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर पाई बटे 2 था कि नहीं था? होता है कि नहीं होता? मतलब एक्स एक्स बराबर होगा तो सीधा सीधा पाई बटे 2 होगा। अगर इधर एक आया है, इसका मतलब ये साइन 90 रहा होगा, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, एक। तो ये साइन तो है ही, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये 90 रहा होगा, 90 का मतलब पाई बटे 2 रहा होगा। और अगर ये पाई बटे 2 है, इसका मतलब ये है कि ये साइन 1/5 और ये बराबर रहा होगा। तो सीधा यहाँ x बराबर 1/5 इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है? 1/5। इतना सा आसान सवाल है, ठीक है कि नहीं? इसमें बस इतना ही करना था, लेकिन तुम लोग को तो सॉल्व करके दिखाना है ना भैया। चलो और सॉल्व करके भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना? कैसे करते हैं, हटाया जाए इसको। समझ पाएगी नहीं कैसे किया हमने? चलो हटाते हैं। अब देखो सॉल्व करके दिखाएंगे तुम लोग को। फिर से लिख दी कहा, देखो ध्यान से, साइन क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 बराबर में कितना है, 1। सॉरी, यहाँ तो x का मान है, बराबर में क्या है, 1। अब हमको इसको सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से। कैसे करेंगे सॉल्व भैया? देखो ध्यान से, कैसे लंबा जाए तो थोड़ा सा हो सकता है लंबा चला जाए। चलो साइन को उधर ले जाओ, साइन को उधर ले जाओ। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/, भैया अगर साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 नहीं बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x। अच्छा एक बात बताइए आप लोग जरा, एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत आसान हो गया, साइन से साइन हमारा खत्म हो गया, क्या क्या आया, पाई/2। अब जरा गौर करो, कॉस इनवर्स x है, इसको अगर इसका मान निकालना तो उसको इधर ही छोड़ दो, बराबर पाई/2 प्लस का उधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का, साइन इनवर्स 1/5। और हमने आप लोग को एक फार्मूला क्या सिखा रखा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो उसका आंसर क्या होता है, पाई/2। तो अगर भैया कॉस इनवर्स x बराबर, यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स x। तो यहाँ जो पाई/2 है वो साइन इनवर्स, पाई/2 साइन इनवर्स x, इसकी जगह सीधा सीधा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। और x की जगह यहाँ पर क्या है, 1/5। तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5, कॉस से कॉस खत्म, 1/5, x बराबर क्या आ जाएगा, 1/5। तो ये हमारा तरीका है। वैसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती, हमने ऐसे ही आंसर बता दिया था कि x बराबर कैसे बताती है, आप लोग भी ये सोच पाओगे, ठीक है नहीं? बाकी ये प्रॉपर तरीका इसका करने का, ठीक है। चलो ये आप लोग जो है कर लो, इसके आगे जो है, इसके आगे के सवाल भी हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आज यहीं तक है ना, आप लोग जो है इसको उतार लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और पूरे वाले जितने भी वीडियो हैं सारे कवर करिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना? और इसको शेयर करिए जिससे और काफी लोग जुड़ते चले जाएं। और देखिए बहुत अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा अच्छे तरीके आप लोग को काफी एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से किया, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत भी ना हो। और मुझे लगता नहीं यार इससे अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है कि नहीं? बस इतना बहुत है यार। और देखिए जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी उसके बाद और भी जितने भी मार्केट में बुक्स है ना, उसके भी सवाल सॉल्व कराएंगे। देखिए सवाल कठिन या सरल नहीं होता, जितने भी ये सब आसानी है कि नहीं, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोग उसको शेयर करिए, ठीक है ना? थैंक यू।